बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल वर्ल्ड बाय ए। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रोक बेसिकली जो है उसकी कंडीशंस पढ़ेंगे कि किस तरह से मतलब हम स्ट्रोक का पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में पाया जाता है कि जिसे हम स्ट्रोक को हम फॉलिज का अटैक भी कहता है, जिसमें पेशेंट की एक साइड जो है वो पैरालाइज़ होना शुरू हो जाती है और बोलने में मसला आता है। तो ये किस वजह से होता है, ये आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं। इसके करैक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, किस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। स्ट्रोक जो है वो डिफ़ाइन करता है फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट ऑफ वस्कुलर ओरिजिन। मतलब कि आपके ब्रेन में एक कोई भी आर्टरी, वेन, ज़्यादातर आर्टरीज़, क्योंकि उसमें जो है ब्लड फ्लो की जो है ब्लड प्रेशर जो है ज़्यादा होता है, उसका फ़्लो ज़्यादा होता है, तो ज़्यादातर उसमें होता है न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट वस्कुलर ओरिजिन। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रेन है, ठीक है। इसमें बहुत सारी आर्टरीज़ हैं, वेन्स है, वस्कुलर सप्लाई है, यहाँ आर्टीरियल सप्लाई है। तो यहाँ पे कोई भी आर्टरी है वहाँ पे ब्लॉकेज होना शुरू हो गई है, ठीक है। किसी भी पार्ट में फोकल जो है डेफिसिट होना शुरू हो गई है और वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं जा रही। जब ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, ब्रेन जो कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में सपोर्ट करता है, मतलब हमारी ओवरऑल बॉडी का जो फंक्शन है वो ब्रेन कंट्रोल करता है। तो अगर वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी और वो एरिया जो है फोकल एरिया जो है वो डेड होना शुरू हो जाएगा। 24 आवर्स लास्टेस्ट फॉर 24 आवर्स में इसका पता चल जाता है और प्रोसीड करता है ट्रांसिट इस्कीमिक अटैक। मतलब जहाँ पे ब्लड नहीं जा रहा वो एरिया जो है वो डेड होना शुरू हो गया है। और ये ट्रांसिट इस्कीमिक अटैक जो है ये कितने परसेंट पाया जाता है, 10 to 15%। ट्रांसिट इस्कीमिक अटैक सिम्टम्स जो हैं वो स्ट्रोक से मिलते जुलते हैं, लेकिन हम इससे कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन इसके जो सिम्टम्स होते हैं, स्ट्रोक के सिम्टम्स हम थोड़ी जल्दी देख सकते हैं, लेकिन जो सिम्टम्स हैं इसके लास्टेस्ट विद इन 24 आवर्स, मतलब हम 24 आवर्स में इसका पता चलना शुरू होता है। ये मे बी ड्यू टू इन्फेक्शन, उस एरिया पे इन्फेक्शन होना शुरू हो जाए, मतलब वो एरिया डेड होना शुरू हो जाए। जहाँ ब्लड एक नहीं जा रहा, वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, ज़ाहिरी बात है वो एरिया डेड होना शुरू हो जाएगा। और इन्फेक्शन जो है वो 80% पाया जाता है एज अ हेमरेज। अगर हेमरेज को देखा जाए तो वो 20% देखा जाता है। अब देखते हैं इसके करैक्टरिस्टिक्स। इन्फेक्शन जो है वो यूजुअली होता है सेकेंडरी इन साइटोथ्रोम्बोसिस। इन्फेक्शन किस वजह से होता है, अगर कोई थ्रोम्बस बन गया है, मतलब कि कोई ब्लड क्लॉट किसी आर्टरीज़ में बन गया है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, इस वजह से जो है इन्फेक्शन होना शुरू हो जाती है। या सेकेंडरी है आर्थीरियोस्क्लेरोसिस। आर्थीरियोस्क्लेरोसिस के एक आर्टरीज जो है, जैसे कि आर्टरी है उसमें जो है ये प्लेग बनना शुरू हो गया, प्लेग, और यहाँ पे ब्लड सप्लाई अगर देखा जाए यहाँ पे ब्लड सप्लाई हो रही है, लेकिन यहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो गई है और यहाँ पे दोबारा उसका प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। अगर ये पूरा एरिया बंद कर दिया जाए तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होगी। ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो यहाँ पे ब्लड नहीं जाएगा और आगे ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से हार्डनिंग ऑफ वेन्स होना शुरू हो जाती है। मतलब कि एक आर्टरीज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो एक्सर्ट होना शुरू हो जाता है, प्रेशर एक्सर्ट होना शुरू हो जाता है। और एम्बोलिज़म, कोई भी क्लॉट बन गया है जिसकी वजह से कार्डिक ओरिजिन पे, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हो रही। अब हेमरेजिक स्ट्रोक देखते हैं वो किस वजह से होते हैं। वो मोस्टली जो है हाइपरटेंशन की वजह से होता है, लॉन्ग स्टैंडिंग ड्यूरेशन। अगर कोई इंसान ज़्यादा देर खड़ा रहता है और उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है या बीपी हाई हो गया है तो उसकी वजह से हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। जब ब्लड प्रेशर आर्टरीज़ में ज़्यादा हो जाता है, उससे जो है आर्टरीज़ या वेन्स जो है वो ब्रस्ट कर जाती हैं। ज़्यादातर आर्टरीज़ में इस वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे जो है ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है। और इन बोथ हेमरेजिक और इस्कीमिक स्ट्रोक जो है लोकल टिश्यू इंजरी होती है। लोकल टिश्यू इंजरी की वजह से एडिमा होना वहाँ पे लाजमी है, क्योंकि वहाँ पे एडिमा जो है वो लाजमी हो जाता है और फर्दर कंप्रोमाइज़ कर देता है ब्लड सप्लाई को। अब कोई एरिया जो है वहाँ पे ब्लड सप्लाई पहले से नहीं हो रही, प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है और वहाँ पे
जो है आर्टरीज या वेंस जो है वो ब्रस्ट हो गई हैं। ब्रस्ट होने के बाद वहाँ पे जो है एडिमा मतलब स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है और कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में इस्कीमिक स्ट्रोक जो है यूजुअली प्रेजेंट करता है फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, मतलब किसी एक एरिया, फोकल एरिया पे जो है न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होता है, ब्लड सप्लाई नहीं हो रही। ऑनसेट जो है ये हमें जो है सडन लगता है कि ये अचानक से हुआ है, लेकिन इस तरह से नहीं होता, अचानक नहीं होता, ये इसकी स्टेप लाइक प्रोग्रेशन होती है। मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो है वहाँ पे ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जब ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, अगर कोई क्लॉट है वहाँ पे ब्लड नहीं जा रहा, तो वो पीछे जो है ब्लड जिस जगह पे इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे वो ब्रस्ट करना शुरू कर देगा, और वहाँ पे हेमरेज या इस तरह से वो दिमाग में जो है, ब्रेन में जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करना शुरू कर देगा, और स्टेप लाइक इसकी प्रोग्रेशन होती है, अचानक से नहीं होता, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये सडन हुआ है, जिसकी वजह से हेडेक, सर में दर्द, कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के मतलब के इंसान बेहोशी की हालत में देखे जाते हैं पेशेंट्स जो हैं। और वॉमिटिंग जो है वो अनकॉमन है। वॉमिटिंग अनकॉमन क्यों है? कि अगर ब्रेन स्टीम जो है इसमें इन्वॉल्व होती है तो हमें जो है वो वॉमिटिंग हम देख सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में हम देखते हैं कि हेमिस्फेयर इंजरी हुई है हमारे दिमाग में जो है, ये देख सकते हैं आप, ये दोनों साइड पे हेमिस्फेयर्स होते हैं। हेमिस्फेयर इंजरी प्रेजेंट करता है कॉन्ट्रालेटरल वीकनेस, मतलब कि कॉन्ट्रालेटरल इंसान को समझ नहीं आ रही होती उसकी मतलब कि वो किस तरफ जा रहा है। डिक्रीज टोन, मतलब कि बोलने में मुश्किल होती है। रिफ्लेक्सेस, सेंसरी लॉस हो गया कि उसे मतलब कि फ़ंक्शनल उसको नहीं पता चल रहा कि उसको करना क्या है, मतलब वो थिंक नहीं कर सक रहा, या उसको सेंसरी मूवमेंट्स करने में मुश्किल हो रही है, मतलब कि सेंस करने में मुश्किल हो रहा है उसे। और डिस्फेजिया, मतलब बोलने में उसके मुश्किल हो रही है, कम्युनिकेशन करने में उसको मुश्किल हो रही है। तो ये जो है यह हेमिस्फेयर इंजरी की वजह से होता है। हेमरेजिक रिप्रेजेंटेशन जो है वरी करती है कि वो कौन सी साइड पे है, मतलब कि हेमरेज किस साइड पे हुआ है, उसकी टाइप क्या है और लोकेशन क्या है जहाँ पे ब्लीडिंग इकट्ठी हो रही है। हेडेक, सर में दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा, वॉमिटिंग हो रही है, या फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, वहाँ पे कोई इस्कीमिया तो नहीं हो रहा कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रही और सेल जो है वो डेड तो नहीं हो रहे ब्रेन के। और डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के किस लिमिट तक जो है वो पेशेंट जो है वो कॉन्शियस है या नहीं है, ये भी देखते हैं। बी वेयर, हमें इसके जल्दी हमें जो है क्विक इसकी प्रेजेंटेशन करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम इसको जल्दी डिटेक्ट नहीं करेंगे तो जो पेशेंट है वो कोमा में उसके जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रेडियोलॉजिकल इसके फीचर्स देखते हैं। नॉन कंट्रास्टिटी जो है ये फर्स्ट इंटेंसेस का, मतलब हम नॉन कंट्रास्टिटी पे इसे पहले देखते हैं। इन द फर्स्ट 6 आवर्स जो है इस्कीमिक स्ट्रोक जो है वो देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस्कीमिक स्ट्रोक का हमें इतनी जल्दी पता नहीं चलता। वहाँ पे अभी ब्लड क्लॉट बना है, वहाँ पे ब्लड की जो है सप्लाई होना कम हो गई है, आहिस्ता आहिस्ता वो एरिया जो है वो डेड होता है, एकदम से डेड नहीं होता, जिसकी वजह से हम इसे अर्ली डिटेक्शन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इसका ट्रीटमेंट भी अर्ली डिटेक्शन पे किया जाए तो पेशेंट को जो है कम हार्म होता है। सीटी जो है यूज़फुल है डिटेक्ट करने में। हेमरेज बहुत आसानी से नज़र आ जाता है, और आल्सो आइडेंटिफाई करता है स्ट्रक्चरल लीजन्स, मतलब कि जैसे ट्यूमर हो गया या मिमिकिन स्ट्रोक हो गया। सबड्यूरल, एपिड्यूरल हीमाटोमा, जिसे एपिड्यूरल या एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा भी कहते हैं, और एब्सेस वगैरह जो है इसे हम डिटेक्ट कर लेते हैं सीटी पे। नॉर्मल सीटी जो है वो इंट्रासेरिब्रल प्रेशर को एक्सक्लूड नहीं करता, मतलब कि उसका पता नहीं कर सकता कि इंट्रासेरिब्रल प्रेशर कितना है। अब यहाँ पे रेडियोलॉजिकल फीचर्स में अगर देखा जाए, ये आप देख सकते हैं, ये एरिया जो है आपको थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा है, मतलब हाइपो इक्विक नज़र आ रहा है, और ये जो है ये ब्राइट नज़र आ रहा है। तो इसमें जो है आपको डिफरेंस कोई नज़र आ रहा है? इस एरिया में जो है लार्ज एरिया जो है लो डेंसिटी हमें शो कर रहा है,
लो डेंसिटी जो है हम सिटी पे देखते हैं, अल्ट्रासाउंड पे हम हाइपोइक्विक देखते हैं। तो यहाँ पे जो लो डेंसिटी शो कर रहा है फर्स्ट राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि राइट मिडल सेरिब्रल आर्टरी जो है वो इन्फाक्ट हुई है, मतलब कि राइट सेरिब्रल आर्टरी में इन्फेक्शन की वजह से ये हुआ है, क्योंकि राइट साइड पे मोस्टली जो इफ़ेक्ट होती है वो राइट सेरिब्रल मिडल सेरिब्रल आर्टरी जो है इफ़ेक्टेड होती है। तो ये जो एरिया हमें नज़र आ रहा है लो डेंसिटी वाला, ये जो है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, और राइट मिडल सेरिब्रल आर्टरी टेरिटरी इन्फाक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।